दोस्तों, बाइबल में हाजिरा और सारा दोनों के लिए पत्नी शब्द बोला गया है और दोनों ही अब्राहम की पत्नी थी। और हाजिरा पहले अब्राहम की पहली पत्नी सारा की दासी हुआ करती थी। बाद में सारा बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होने के कारण सारा खुद ने अपनी दासी हाजिरा को दिया था अब्राहम को, कि इस दासी द्वारा अब्राहम का बच्चा हो और अब्राहम का वंश आगे बढ़े। अब दोस्तों, आगे ये बात है कि प्राचीन यहूदी समय में क्या जब दासी या नौकरानी को विवाहित पुरुष को दे दिया जाता था तो क्या उस दासी या नौकरानी को शादी किया हुआ स्त्री की तरह गिना जाता था? अगर नहीं तो बाइबल में हाजिरा और सारा दोनों को ही पत्नी शब्द से संबोधित क्यों गया? और आगे फिर हम बाइबल में देखते हैं कि सारा अब्राहम से नाराज़ होती है, जबकि सारा ने अपनी दासी हाजिरा को खुद ही अब्राहम को दिया था। आइए इस बारे में हम विस्तार पूर्वक से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का ज़माना हो या प्राचीन, जब कोई पुरुष दूसरी शादी करता है, या दासी हो या नौकरानी या फिर कोई ऊंचा पद पर कार्यरत, तो वो दूसरी पत्नी के नाम से ही जानी जाती है और इसे शादी में भी गिना जाता है। पर जब कोई पत्नी अपनी दासी या नौकरानी या फिर कोई भी औरत को अपने पति को देती है तो अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर बात अलग हो जाती है। उत्पत्ति 16 अध्याय का 5 में लिखा है, तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी लोंडी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब से उसने जाना है कि वह गर्भवती है तब से वो मुझे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। दोस्तों, जैसे कि हम इस पद के द्वारा समझ सकते हैं कि सारा ने खुद अपनी मर्जी से अपनी दासी अब्राहम को दिया, पर अब वो अब्राहम को कोस रही है, क्योंकि उस समय अब्राहम और सारा तो वृद्ध अवस्था में थे, पर सारा उस समय जवान थी और हाजिरा उस समय जवान थी। और जब हाजिरा गर्भवती हुई तो अपनी मालकिन को मालकिन समझना ही बंद कर दिया और खुद को ही मालकिन समझने लगी। दोस्तों, ऐसा हाजिरा ने इसलिए किया होगा क्योंकि अब्राहम ने ही सारा को ऐसा अनुभव करा दिया होगा कि तुम ही महत्वपूर्ण हो। बाइबल में ऐसा लिखा तो नहीं है, पर ये पदों को पढ़कर समझने की कोशिश करने की बात है। और सारा नहीं चाहती थी कि उसके स्थान कोई और ले या फिर लोग सारा को ज़्यादा महत्व दे और उसे कोई बराबरी करे, यानी सारा से हाजिरा की बराबरी करे। इसीलिए सारा अब्राहम को कोसती है। और उत्पत्ति 16 का 2 अध्याय में लिखा है, सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख तो बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लोंडी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। इसका मतलब ये है कि इस पद में सारा ने मेरा घर बस जाए, यानी हाजिरा जो बच्चे जनेगी, हाजिरा जो बच्चे को जन्म देगी, वह हाजिरा का नहीं परंतु सारा का गिना जाएगा। दोस्तों, आज के ज़माने में इस प्रक्रिया को सरोगेसी का नाम दिया गया है और जिस स्त्री को सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। और प्राचीन काल में इस तरह के बच्चे को मालकिन का गिना जाता था और आज भी यही प्रक्रिया जारी है। अब अब्राहम ने हाजिरा को ज़्यादा महत्व दिया और उसे अनुभव कराया कि तुम भी सारा के बराबर हो, जिसके कारण हाजिरा का रवैया बदल गया हाजिरा के प्रति, सारा के प्रति। और सारा जाकर अब्राहम को कोसती है और अब्राहम के परमेश्वर
को भी बीच में लाती है। दोस्तों, इस बीच हमें उस समय का थोड़ा सा इब्रानी कल्चर समझने का भी ज़रूरत है। जैसे कि सारा ने उत्पत्ति 16 अध्याय का 2 पद में कहा है कि मेरा घर बस जाए। ये बात को सिर्फ अपनी कमी को दूर करने के लिए गिना जा सकता है। जैसे कि मैं माँ नहीं बन सकती, पर मेरे दासी के द्वारा जो बच्चा होगा वो मेरा कहलाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपको एक बात और बता दूँ यहाँ पर कि याकूब का भी 12 बच्चे थे, लेकिन वे बच्चे 4 अलग अलग माँ से थे, जिसमें से 2 पत्नियाँ थी और जो 2 दासियाँ थी। आगे उत्पत्ति 16 अध्याय का 6 में लिखा है, अब्राहम ने सारा से कहा, जैसा तुझे भला लगे उसके साथ वैसा कर। इसे सीधे तरीके से समझा जाए तो अब्राहम ये कह रहा है सारा से कि तू इस दासी का यानी हाजिरा का जो मालकिन वाला उसका भूत है, उसका भूत उतार सकती है। फिर इसी पद में पढ़ सकते हैं कि फिर सारा उसको दुख देने लगी और हाजिरा उसके सामने से भाग गई। अब बात यह है कि बाइबल में हाजिरा और सारा दोनों के लिए पत्नी शब्द कहा गया है, पर इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो ये है कि हाजिरा जो है वो दासी ही रहेगी, पर अब्राहम के द्वारा हाजिरा को महत्व ज़्यादा देने के कारण हाजिरा के मन मालिकाना अनुभव से भर गया, जिसके कारण सारा को तकलीफ हो रही थी। हो सकता है सारा ने हाजिरा को मारा पीटा भी होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उत्पत्ति 16 का 4 अध्याय में लिखा है, जब वो हाजिरा के पास गया और गर्भवती हुई, तब उसने जाना कि वो गर्भवती है और अपनी मालकिन को तुच्छ समझने लगी। हाजिरा ऐसा कर ही नहीं सकती थी, पर फिर भी उसका इतना हिम्मत कि इसने सारा के साथ ऐसा किया। ये एहसास इसे अब्राहम के कारण ही दिया गया, और ये एहसास और ये मालिकाना अनुभव उसको अब्राहम के द्वारा ही मिला था। और ये था हाजिरा और सारा के बीच की लड़ाई और असल मुद्दा दोनों की लड़ाई का। हाजिरा भूल गई थी कि मैं एक सरोगेट मदर हूँ, मैं सिर्फ इनके ज़रूरत के लिए लाई गई गुलाम या फिर दासी हूँ। मेरा सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और असली अब्राहम की पत्नी तो सारा ही है। दोस्तों, इब्रानी कल्चर की एक और विशेष बात यह है कि अगर किसी पुरुष ने दोबारा शादी के लिए किसी औरत को चुना है तो वो पत्नी ही गिनी जाएगी। लेकिन अगर किसी पत्नी ने किसी स्त्री को अपने पति को दिया है तो भले ही बाइबल में स्त्री या पत्नी लिखा हो, लेकिन वो दासी या गुलाम ही है। उसे सिर्फ बच्चे को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सरोगेट मदर के रूप में। और इसी बात को क्लियर रखना भूल गया था अब्राहम, और हाजिरा के गर्भवती होते ही अब्राहम हाजिरा को ज़्यादा महत्व देने लगा और सारा के बराबर समझने लगा। पर असलियत ये ही है कि हाजिरा दासी या गुलाम बाद में सरोगेट मदर ही थी, क्योंकि सारा ने अब्राहम को हाजिरा दिया था संतान उत्पन्न करने को, ना कि अब्राहम ने हाजिरा को चुना था शादी करने के लिए। इसीलिए हाजिरा को कभी भी अब्राहम की पत्नी के रूप में नहीं गिना जाएगा, और इसीलिए हाजिरा को शादी वाला पत्नी के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। और दोस्तों, सारा और हाजिरा की ही बीच की ये लड़ाई आज भी यहूदी और मुसलमानों के बीच में हो रही है, फिलिस्तीन को लेकर। दोस्तों, आज का ये वचन इतना ही था, और सुन के आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह।